तो आज मैं आपको फ़र्शी सलवार बनाने का बिल्कुल अलग और आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो फ़र्शी सलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है कपड़े की। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लेंथ वाइज यानी कि 2.25 मीटर का कपड़ा है तो बिल्कुल सेंटर से हमने लंबाई में पहले इसको फ़ोल्ड किया है। फिर ये अर्ज है तो इसको एक बार फिर अर्ज में भी हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ से देखिए नीचे से फ़ोल्डेड वाली साइड है और यहाँ ऊपर से देखिए ऊपर से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से जो ओपन वाली साइड है वहाँ पे पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसको सीधा कर देना है। अब यहाँ जो लाइन खींची है यहाँ से नीचे को हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है सलवार की। तो जितनी भी सलवार की रेडी लेंथ चाहिए उससे 3 इंच बढ़ा के हमें लेना है, क्योंकि फर्शी सलवार थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे मैं सलवार की लंबाई रखती हूँ 34 इंच, तो 3 इंच बढ़ाया तो आया 37 इंच। और इसमें से 1.5 इंच की हमें कमर की बेल्ट को घटा देना है, जितना भी आएगा 1.5 इंच घटा देना है। तो 37 में से 1.5 इंच घटाया तो आया 35.5 इंच। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है। तो देखिए मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब इसके नीचे की तरफ को हमें जितना हमारा पहुँचा होगा ना उसको फोल्ड करने के लिए कपड़ा ले लेना है। तो 4.5 इंच पे निशान लगाया, जिसमें से कि 4 इंच का तो हमारा रेडी पहुँचा आएगा और आधा इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। अब इसमें भी सीधी लाइन खींच देनी है और मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे से कपड़ा बचा इससे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ बॉटम में यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें पहले पौंचे के लिए निशान लगाना है। तो फर्शी सलवार का पौंचा थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो 10 इंच प्लस 1 इंच का सिलाई मार्जिन, तो 11 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, ये 10 इंच पे भी मैं एक निशान लगा ले रही हूँ फिटिंग के लिए। तो 10 इंच का पौंचा हमें लेना है और 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब इसके बाद देखिए ये जो ओपन वाली साइड है ना कपड़े की, यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है। जहाँ पे सिलाई मार्जिन वाली लाइन खींची है वहाँ से नीचे जो हम लंबाई की जो लाइन है वहाँ तक, तो इंच टेप को रख के बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है इंच टेप को और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब देखिए जो लंबाई वाली लाइन खींची है ना हमने, इतने तक के कपड़े को हमें पीछे को फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से पीछे को कपड़े को फोल्ड कर देंगे और अब मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो कपड़ा पीछे को फोल्ड किया था उसको हम बाहर को फोल्ड कर देंगे और नीचे का कपड़ा पौंचा बनाने के बाद कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से देखिए ये जो हमारा यहाँ पे कपड़ा था ना, ये जो हमारा कपड़ा है, अब हमें इसको यहाँ पे कमर वाले हिस्से में जोड़ना है। तो मैं थोड़ा सा साइड को करके रख दे रही हूँ। तो देखिए ये कपड़ा हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए जैसे ये ऐसे रखा हुआ था, अब हम इसको घुमा देंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर रख देंगे और आधा इंच का ऊपर को करके रखेंगे ताकि सिलाई मार्जिन हमारा यहाँ पे आ जाए। अब हमें यहाँ पर देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाना है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 15 इंच का आसन लीजिए, अगर छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 14 इंच का लीजिए। ठीक है, मैं 15 इंच का यहाँ पे आसन ले रही हूँ और जितना भी आसन आएगा उसमें से 1.5 इंच की जो कमर की बेल्ट होगी वो घटा देंगे। तो 15 में से 1.5 इंच की कमर की बेल्ट घटाई तो आया 13.5 इंच। तो जहाँ पर भी देखिए ऊपर से तो पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमें ज़रूर लेना है। इसके नीचे की तरफ से 13.5 इंच जहाँ पर भी देखिए इस तरह से रखूँगी, जहाँ पर भी 13.5 इंच आएगा वहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसके बाद हमें इसको ऊपर सीधा कर देना है और यहाँ पर से इसको भी प्रॉपर जॉइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हमें इन पार्ट्स को, ये देखिए ये भी 4 पार्ट्स हैं और ये भी 4 पार्ट्स हैं। अब हमें इसको यहाँ साइड में जॉइन करना है। तो एक पार्ट उठाएंगे और छोटा वाला एक पार्ट उठाएंगे, दोनों को इस तरह से कोने पे मिला के रखा, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए, ध्यान रहे। और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये पार्ट यहाँ पे जॉइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब ये दूसरा वाला छोटा पार्ट उठाएंगे और यहाँ पर इस वाले के ऊपर पलट के रखेंगे, ध्यान रहे सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए। और बस यहाँ पे भी आधा इंच की दूरी पे हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे और ये वाला पार्ट भी इस तरह से कुछ जॉइन हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमें जो बाकी के दोनों पार्ट्स हैं इसको भी यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों पार्ट्स को यहाँ पे सिलाई लगा के इसको जॉइन कर दिया है और अब मैं इसको ओपन करते हुए आपको दिखाती हूँ, यानी कि फैला के ये कैसा दिखेगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे और अब हमें क्या करना है, एक ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उठाना है और जैसे हमने अभी पहले रखा हुआ था ना वैसे ही हम इसको सेंटर से फोल्ड करके रख देंगे। तो देखिए वैसे ही मैंने इसको सेंटर से फोल्ड करके रख दिया है। सिर्फ एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको सेंटर से फोल्ड किया है। अब देखिए ये जो इसकी फोल्डेड वाली साइड है ना,
सबसे पहले हमें इसमें प्रेस कर लेनी है। तो फोल्डेड वाली साइड पे कॉर्नर पे प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ पे ही फोल्डेड वाली साइड से हमें 5 या फिर 5.5 इंच पे निशान लगाना है। आप जितना चाहे उतने पे निशान लगा सकते हैं। मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना, ये पूरे को हमें उठाना है। और ये देखिए 2 पार्ट्स हैं ना, ये 2 पार्ट्स हैं, दोनों को हमें उठाना है और 5.5 इंच वाले निशान पे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जब हम इसको ओपन करके रखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं ना हमारे। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा सिर्फ उसी के साथ हमें इसको सिलना है। तो मैं पिन से इसको पहले अटैच कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्लीट की जो डायरेक्शन है ना, वो आसन की तरफ को होनी चाहिए। जो आसन है ना, उधर की तरफ को प्लीट की डायरेक्शन होनी चाहिए और कपड़ा सीधी तरफ को रखना है हमें, ठीक है। देखिए जिधर को भी प्लीट की डायरेक्शन है ना, प्लीट का मुंह जिधर को भी है, वो हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा और जो दूसरा होगा वो बैक पार्ट बनेगा। तो मैं पहले बैक पार्ट में बी लिख दे रही हूँ और फ्रंट में एफ लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा। अब हमें इसको ओपन करते हुए रख देना है। तो इसको मैं फैला के रख दे रही हूँ। और अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिधर को प्लीट की डायरेक्शन है और दूसरा है बैक पार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें प्लीट डाल के इसको कितना इंच का बनाना है। तो देखिए जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें आप 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। जितना भी आएगा फिर उसका हाफ कर देंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच और उसका फिर हाफ कर दिया तो आया 20 इंच। तो ये पूरे हिस्से में मैं फ्रंट और बैक में इस तरह से प्लीट डालूंगी कि ये 20 इंच का बन जाए। अब सबसे पहले हमें आसन की तरफ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब प्लीट्स डालेंगे और प्लीट्स की सभी डायरेक्शन यहाँ आसन की तरफ को होनी चाहिए, ध्यान रहे। जैसे ये वाली बड़ी वाली प्लीट भी आसन की तरफ को ही है, तो बाकी के सभी प्लीट्स हमें आसन की तरफ पे डालनी है। तो छोटी छोटी सी यानी कि 0.75 इंच के करीब हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी 5 से 6 प्लीट्स डालनी है। बहुत बड़ा साइज़ का आप बना रहे हैं तो सिर्फ 4 या 5 प्लीट्स आएंगी, लेकिन अगर थोड़ा स्मॉल या मीडियम साइज़ का है तो यहाँ पे आपकी 5 से 6 प्लीट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स हमें यहाँ पे डालनी है और इसमें पिन से इसको अटैच करते जाना है। तो देखिए सभी प्लीट्स मैंने यहाँ पे डाल ली हैं। मेरे उसमें फ्रंट पार्ट में 6 प्लीट्स हमारी आई हैं, छोटी छोटी सी हैं। देखिए बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। छोटी छोटी सी हमें 6 प्लीट्स डालनी है इसमें। और अब देखिए फ्रंट पार्ट बन गया। अब बैक वाले पार्ट में प्लीट डालनी है। सबसे पहले तो बैक वाले में भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और प्लीट की डायरेक्शन होगी आसन की तरफ को। फ्रंट में भी देखिए आसन की तरफ को है और बैक में भी आसन की तरफ को ही होगी। तो बैक में एक बड़ी सी पहले मैं प्लीट डाल रही हूँ और ये देखिए कम से कम 1.5 इंच चौड़ी प्लीट है ये। एक पहले बड़ी प्लीट डाल लेंगे और इसको पिन से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद देखिए मैं पहले मेजर कर लेती हूँ ना, तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए देखिए मेरे पास अभी काफ़ी कपड़ा है तो मैं इसमें ठीक ठाक सी यहाँ पे बड़ी बड़ी सी प्लीट्स डाल सकती हूँ। तो 2 से 3 प्लीट आप यहाँ पे बड़ी बड़ी सी डाल लीजिए। अब देखिए 20 इंच यहाँ पर भी आ रहा है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें प्लीट डाल लूँगी मैं। तो ये देखिए बिल्कुल 20 इंच का एग्जैक्ट आ गया है। देखिए बैक पार्ट में ज़्यादा प्लीट्स नहीं डालनी है, सिर्फ 2 से 3 प्लीट ही डालेंगे। और अब प्लीट डालने के बाद इसमें सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्लीट्स में सिलाई लगा दी है और ये फ्रंट है और ये बैक है। अब हमें दूसरे वाले पार्ट में भी प्लीट डालनी है। तो दूसरे पार्ट में कैसे प्लीट डालनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है। तो देखिए अभी जब हम ये वाला पार्ट बना रहे थे ना, तब फोल्डेड वाली साइड इधर को थी और आसन उधर को था। जैसे हमने अभी ये रखा है ना, सेम ऐसे ही रखा हुआ था, आपको याद होगा। और कपड़ा सीधी तरफ को होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसको दूसरी तरफ को करना है और आसन को मेरी तरफ को करना है, इधर को। अगर आप इसको पलटेंगे नहीं तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो दोनों एक ही पाँव की बन जाएंगी। तो पूरे हिस्से को मैं पलट के इस तरह से रख दे रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जो फोल्डेड वाली साइड है वो मेरी इधर को तरफ आ गई है और आसन इधर को आ गया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है सेम इसी तरह से जैसे पहले किया था, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर ये फोल्डेड वाली साइड का पूरा कपड़ा उठा के हमें इस निशान पे रखना है और दोनों पार्ट्स में जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें हम पिन से इसको अटैच कर लेंगे। और पिन से अटैच करने के बाद ये जो प्लीट का डायरेक्शन जिधर पे भी रहेगा ना, उधर वाला हिस्सा हमारा फ्रंट बनेगा और ये देखिए ये फ्रंट हिस्सा बनेगा और जो दूसरा वाला है वो बैक बनेगा। यानी कि प्लीट की डायरेक्शन जिधर भी है वो फ्रंट वाला हिस्सा होना चाहिए, ध्यान रहे। अब हम इसको फैला के रख देंगे और इसको फैला के रखने के बाद देखिए प्लीट की डायरेक्शन जो है वो आसन की तरफ को है, फ्रंट वाली तरफ को है। तो इसमें अब हम फ्रंट की प्लीट्स डालेंगे जैसे हमने फ्रंट में डालनी है। तो फ्रंट वाला पार्ट में देखिए
ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें 6 प्लीट्स हमने डाली हैं, तो इसमें भी हम 6 प्लीट्स ही डालेंगे। और बैक में 3 डाली थी, तो बैक वाले हिस्से में भी 3 प्लीट्स डालेंगे। तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से छोटी छोटी सी हमें यहाँ पर भी 5 से 6 प्लीट्स, जितनी आपके पहले वाले हिस्से में आई हैं उतनी ही प्लीट्स इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पर भी मैंने 6 प्लीट्स डाल ली हैं। अब बैक वाले पार्ट में भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेके 3 प्लीट डाल लेनी है और नाप के देखेंगे। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 20 इंच का है प्लस सिलाई मार्जिन। अब इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं इसको साइड की तरफ को करके इस तरह से रख दे रही हूँ। अब हमें इसके ऊपर अपना दूसरा वाला पार्ट रखना है और देखिए दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर होनी चाहिए। और बैक वाला पार्ट देखिए अब बैक वाले में आ गया है और फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट वाले प्लीट्स के साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो इस तरह से पलट के हम रखेंगे। और अब यहाँ पे साइड से मिलाते हुए रखने के बाद हमें इन दोनों के आसन वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को ऐसे मिला के रखना है और सीधी सीधी यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो बैक पार्ट का आसन होगा उसमें भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को हम पहले मिला के रखेंगे और बिल्कुल कॉर्नर से जहाँ पर से प्लीट स्टार्ट हुई है ना, बिल्कुल कोने से वहाँ से हमें प्लीट में इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए आधा इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ से देखिए प्लीट्स बिल्कुल आपस में यहाँ पे मिल गई हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद इन दोनों को हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऐसे करके रख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा सीधी तरफ को पलट के रख देती हूँ। तो सीधी तरफ को पलट दिया है और देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट है। तो दोनों तरफ की प्लीट्स यहाँ पे हमने डाल ली हैं। अब हमें इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है। अब इसके कमर वाले हिस्से को थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कमर में जॉइन करने के लिए बेल्ट कट कर ली है और बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारे इसके जितनी होनी चाहिए। साइड से बेल्ट जॉइन कर ली है मैंने और लंबाई हमारी सलवार की कमर के जितनी होनी चाहिए और चौड़ाई देखिए 4 इंच की मैंने ली है। जितना भी चौड़ा इलास्टिक है ना उसका डबल करेंगे और 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसको डबल किया और सिलाई मार्जिन ऐड किया तो आया 4 इंच, इसलिए मैंने बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच की ली है। अब बेल्ट को हमें हमारी सलवार के अंदर की तरफ को करना है और कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से रखना है और गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को बाहर की तरफ को करेंगे और जो ऊपर से कपड़ा है उसमें आधा इंच का फोल्ड करके जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर तक हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा सा इलास्टिक के लिए जगह छोड़ देनी है। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी इलास्टिक के लिए जगह छोड़ दी है। अब ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी लंबाई जो है कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 30 इंच की है तो इलास्टिक की लंबाई 28 इंच की मैंने ली है। अब इसकी कमर में मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा दूँगी। इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कमर में इलास्टिक लगा दिया है। अब हमें इसका पोंचा बनाना है। तो पोंचे वाली जो साइड है उसको इस तरह से देखिए इस तरह से दिखेगी। अब हमें इसको थोड़ा सा फैलाते हुए रख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये उल्टी तरफ है यानी कि रॉन्ग साइड है, देखिए कपड़े की रॉन्ग साइड में जो हमारा सिलाई का निशान था ना फिटिंग वाला उसको हम सीधा कर देंगे। और ये मैंने बुकरम लिया है, ये 4 इंच चौड़ा बुकरम है। देखिए 4 इंच की इसकी चौड़ाई है और इस बुकरम को अब हमें ये लाइन जो हमने खींची है ना इसके ऊपर की तरफ को रखना है, नीचे की तरफ को नहीं रखना है, ऊपर की तरफ को इस तरह से रखना है लाइन के मिलाते हुए और प्रेस से इसको चिपका देना है। और एक्स्ट्रा जो भी बुकरम होगा उसको हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। तो मैंने इसको देखिए यहाँ पे इसको चिपका लिया है और उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से पहले आधा इंच का फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से बुकरम के ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ कोने में यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद सीधी तरफ पे यहाँ पे बुकरम में जो भी आपको पोंचे के लिए डिज़ाइन बनाना है वैसा बना लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दिया है और कपड़े की उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पे सीधी सीधी लाइन खींच दी है बराबर दूरी पे डिज़ाइन के लिए और ये सीधी तरफ पे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 डोरियाँ ले रही हूँ। आप 3 से 4 जितनी आपको धागे लेने हैं उतने ले लीजिए। तीनों धागों को इस तरह से मिला के हम रखेंगे। इसको मिला के रखने के बाद बॉबिन में फिल कर लेना है। तो इस तरह से मैं हाथ से ही इस तरह से घुमा के बॉबिन में इसको फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉबिन फिल कर दिया है 3 धागों से। और अब हमें इसको अपनी मशीन में लगा लेना है और मशीन में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। देखिए अब हमें इससे डिज़ाइन बनाना है। तो रॉन्ग साइड की ओर को ही हम रखेंगे, कपड़े की सीधी तरफ नीचे को होनी चाहिए
और फिर जैसी भी लाइन खींची है वैसे पे सिलाई लगाएंगे और सीधी तरफ पे देखिए इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा। तो पूरे में मैं जितनी भी लाइंस मैंने खींची हैं पूरे में मैं इसी तरह से सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। तो देखिए सभी में मैंने पूरे पोंचे में सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब बस हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिला के रखना है और आधा इंच की दूरी पे पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।